और कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन पर विवाद अब शुरू हो चुका है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम गीत के दौरान सोनिया गांधी कुछ कह रही थी, राहुल गांधी भी कुछ कह रहे थे। बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम गीत के दौरान सोनिया गांधी अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे थे। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय से वंदे मातरम का जो वीडियो सामने आया, उसमें गीत के दौरान सोनिया गांधी एक कार्यकर्ता से कुछ कहती हुई नजर आई। इस पर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सोनिया गांधी ने खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाई थी क्योंकि खड़गे की सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने बैठने के लिए सोनिया ने एक कार्यकर्ता से कुर्सी मंगवाई थी। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। आज 80th इंडिपेंडेंस डे पे कांग्रेस ने बता दिया कि उसके डीएनए के अंदर देशभक्ति नहीं परंतु देश के अंदर एनार्की फैलाना है। और यही माइंडसेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिमागी नक्सल माइंडसेट कहा, जो आज कांग्रेस इकोसिस्टम का है। आज हर व्यक्ति जो भारत के स्वतंत्रता दिवस पर गर्व महसूस कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात पर दुखी है कि अभी भी वो सत्ता के बाहर क्यों है। वो इस बात पे दुखी है कि पूरा वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आज आईएनसी नहीं परंतु आज इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दिमागी नक्सल कांग्रेस बन चुकी है। पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो। आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।
देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया। पीएम मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत का लक्ष्य बताया, शक्ति की सप्तधारा का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य शक्ति की सप्तधारा से ही हासिल होगा। पीएम ने लाल किले से दिमागी नक्सलियों पर भी वार किया। पीएम ने कहा कि दिमागी नक्सलियों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आज महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए सभी दलों से अपील की है। ये और खास तस्वीरें आप देख रहे हैं साल 2014 से साल 2026 तक अलग अलग साल की ये खास तस्वीरें। आज़ादी के 80 साल और नए भारत की दहाड़ आप देख रहे हैं, इतने सालों में क्या बदलाव हुए। और आज इस खास मौके पर एक और ये खास तस्वीर निकल करके सामने आई है। तो पीएम मोदी ने नक्सलवाद के खात्मे पर लोगों को बधाई दी। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हमने नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया था। जवानों के हौसले से देश से नक्सलवाद खत्म भी हुआ। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन चुनौती अभी बाकी है। नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन दिमागी नक्सलवाद भी एक खतरा है। इससे निपटना उतना ही जरूरी है। बापू को नमन करते पीएम मोदी नजर आए। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वहीं लाल किले से वंदे मातरम की तस्वीर, तिरंगा फहराया गया, देश को संबोधित किया गया, विकसित भारत का प्रण भी लिया गया इस दौरान। पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी 1 दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।